इस म्यूचुअल फंड के अंदर 18,000 लोगों ने इन्वेस्ट किया है और इसके अंदर सिर्फ 500 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे ही 15 सर्च करेंगे आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगा किस तरीके से आपका अमाउंट हो जाएगा। और अगर हम ओवरऑल की बात करें तो तकरीबन 11.5% का रिटर्न इसने दिया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे एसआईपी करने का सही तरीका। जैसा कि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर बार बार मैसेज कर रहे थे, सर एसआईपी के बारे में वीडियो बनाओ, एसआईपी के बारे में मुझे समझाओ, एसआईपी कैसे किया जाता है, क्या हम मोबाइल में एसआईपी कर सकते हैं, एसआईपी करने के लिए कौन से एप्लीकेशन को यूज करना चाहिए। आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको पीसी पर नहीं बल्कि मोबाइल पर लाइव एसआईपी करके दिखाऊंगा। एसआईपी करने के लिए कौन से एप्लीकेशन का यूज करना चाहिए, कौन से ब्रोकर का यूज करना चाहिए, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एसआईपी होता क्या है। देखिए एसआईपी को कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपकी छोटी छोटी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आगे चलकर एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर देती है। जैसे मान लीजिए अभी आप सिर्फ 5,000 रुपए हर महीना एसआईपी स्टार्ट करते हो तो आने वाले 10 या फिर 20 सालों में आपके पास अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि होता क्या है, अगर देखा जाए सुबह से शाम तक हम लोग 100-200 रुपए तो ऐसे ही उड़ा देते हैं, लेकिन यही 100-200 रुपए अगर सही तरीके से सेव किया जाए, लेकिन अगर सही तरीके से इसी पैसे को यूज किया जाए और कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट किया जाए तो इमरजेंसी में भी काम आएगा और रिटायरमेंट के बाद भी आपके पास अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं किस तरीके से हम एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। वैसे तो आप एसआईपी करने के लिए बहुत सारे ब्रोकर यानी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। आपके मोबाइल स्क्रीन पर बहुत सारे नाम दिखाई दे रहे होंगे, इनमें से किसी में भी अपना अकाउंट बना लो और एसआईपी स्टार्ट कर दो। लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूं वो एंजल वन के बारे में बताने वाला हूं। हालांकि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ना ही मैंने इसका कहीं पे लिंक दे रखा है, लेकिन पर्सनली मुझे एंजल वन काफी ज्यादा स्मूथ लगता है। इतना आसान है कि इसको बच्चे भी आसान तरीके से चला लेंगे और इसके बारे में आसानी से समझ जाएंगे। वैसे तो आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन प्ले स्टोर से नहीं करना चाहते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जैसे ही लिंक पर ओके करोगे आपके सामने एंजल वन का एप्लीकेशन आ जाएगा। तुरंत इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पर केवाईसी करनी है। केवाईसी में आपकी 3 चीजें लगेंगी, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और आपकी बैंक की पासबुक। अगर आपके पास फिजिकल है तो वो भी अपलोड कर सकते हो, अगर फिजिकल नहीं है तो डिजी लॉकर से भी अपलोड कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को साइन अप करोगे, साइन अप करने के बाद केवाईसी करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, जैसे स्टॉक है, एफएनओ है, म्यूचुअल फंड है, उसके आगे बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। लेकिन आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, आपको क्लिक करना है म्यूचुअल फंड के ऊपर, क्योंकि हम लोग एसआईपी करेंगे और एसआईपी हमेशा म्यूचुअल फंड में करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले यहाँ पर देखते हैं। जैसे ही आप म्यूचुअल फंड पे क्लिक करोगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे लार्ज कैप है, यहाँ पे मिड कैप है, यहाँ पे स्मॉल कैप है, यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर है। अब इनमें से आप जिसमें चाहें उसमें कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको लार्ज कैप में दिखाता हूँ। लार्ज कैप पर जैसे ओपन किया, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां आ गई। उसके बाद जैसे हम थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पे एसबीआई का एक म्यूचुअल फंड है। इस म्यूचुअल फंड के अंदर 18,000 लोगों ने इन्वेस्ट किया है और इसके अंदर सिर्फ 500 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। इसने पिछले 1 साल में 144% का रिटर्न दिया है। काफी अच्छा रिटर्न है, लेकिन जरूरी नहीं कि आने वाले सालों में भी इसी तरीके का रिटर्न देगा। इससे कम भी दे सकता है और इससे ज्यादा भी दे सकता है। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो कोटक का एक म्यूचुअल फंड है और आगे बढ़ाते हैं तो एक एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है। इसके अंदर 11 लाख लोगों ने इन्वेस्ट किया है। इसमें आप सिर्फ 100 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो और इसने 1 साल में 140% का रिटर्न दिया है। मैं फिर से कहता हूं, जरूरी नहीं है कि आने वाले सालों में भी इसी तरीके का रिटर्न दे, इससे ज्यादा भी दे सकता है और इससे कम भी दे सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको जो म्यूचुअल फंड दिखा रहा हूँ इनमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। इन्वेस्ट आपको तब करना है जब आप अच्छे तरीके से रिसर्च कर लो। मान लीजिए जहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड तो हैं, लेकिन इसमें से आपको कोई भी समझ में नहीं आ रहा, आप यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। जो भी आपको म्यूचुअल फंड अच्छा लगता है उसको सर्च कर लेंगे। जैसे मुझे एसबीआई के अंदर एसआईपी करनी है तो मैंने एसबीआई को सर्च किया है। ऐसे ही सर्च करूंगा यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले म्यूचुअल फंड पे क्लिक करना है। म्यूचुअल फंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। इनमें से मैं ऊपर वाले को चूज कर लूंगा। इसका नाम है एसबीआई गोल्ड फंड और इसने पिछले 3 सालों में 35% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में देखा जाए तो 56% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों का रिटर्न देखा जाए तो लगभग 25% का रिटर्न दिया है। और अगर हम ओवरऑल की बात करें तो तकरीबन 11.5% का रिटर्न इसने दिया है। आमतौर पर अच्छा माना जाता है 11-12% अगर आपको रिटर्न मिल जाता है तो काफी अच्छी बात होती है। अब यहाँ पर जैसे
ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पर अमाउंट देखने का ऑप्शन मिलेगा। आप कितना अमाउंट मंथली एसआईपी करना चाहते हैं, 500, 600, 1000, 2000, 5000, 10,000, 15,000, इतना भी करना चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी मैं आपके सामने सिर्फ 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए एक है एसआईपी और एक है वन टाइम। अब एसआईपी में क्या होता है, जितना अमाउंट आप सेलेक्ट करेंगे हर महीने आपकी बैंक अकाउंट से कट के इन्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन यहीं पर बगल में एक और ऑप्शन होता है वन टाइम का। जैसे आप वन टाइम पर क्लिक करेंगे, वन टाइम पे क्या होता है कि आपको सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करना है। वन टाइम उन लोगों के लिए होता है जिनके पास अच्छा खासा अमाउंट पड़ा होता है बैंक में। जैसे मान लीजिए किसी के पास 50,000 या फिर 1,00,000 रुपया पड़ा है, वो नहीं चाहता कि हर महीने उसकी बैंक अकाउंट से कटे, फालतू का ट्रांजेक्शन बढ़े, तो फिर वो क्या करेगा, वन टाइम में एसआईपी करेगा और एक बार एसआईपी कर देगा, सारा झंझट उसका खत्म हो जाएगा। उसके बाद 5-10 सालों में उसकी वैल्यू अच्छी खासी हो जाएगी। मान लीजिए किसी के पास 1,00,000 रुपया है, वन टाइम के अंदर इन्वेस्ट करता है, तो अभी जो रिटर्न दिया है मार्केट ने उस हिसाब से 3 सालों में उसका पैसा हो जाएगा 2,48,760 रुपए। ये 3 सालों का डेटा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आने वाले टाइम में भी मार्केट इसी तरीके का रिटर्न देगा। तो हम वन टाइम नहीं करेंगे क्योंकि हम सब जॉब वाले हैं। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे अकाउंट से छोटा छोटा अमाउंट जो है डेबिट होता रहे, यानी कि 500 रुपए हर महीना जाता रहे और हमारी एसआईपी भी हो जाए। तो हम 500 रुपए पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ पर ओके करेंगे। जैसे ही आप इन्वेस्ट नाउ पर ओके करेंगे आपके पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा। अब आप चाहें तो यहाँ पर डेट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी 10 तारीख को आती है, 20 तारीख को आती है या फिर 1 तारीख को आती है। आप चाहते हैं जिस दिन मेरी सैलरी आए उसके 2-3 दिन बाद यहाँ से अमाउंट कट जाए। जैसे मान लीजिए हमारी सैलरी आती है यूट्यूब की 24 या फिर 25 तारीख को, तो हम चाहते हैं हमारी एसआईपी का पैसा जो है 28 तारीख को कटे, तो हम 28 तारीख को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म करेंगे। जैसे ही कंफर्म करेंगे हमारे पास पे नाउ का ऑप्शन आएगा, हम यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपको आपके यूपीआई पर ले जाएगा, वहां से आप अपना पिन वगैरह डालेंगे। जैसे ही पिन डालेंगे यहाँ से आपका अमाउंट कट जाएगा। कटने के बाद आपकी एसआईपी पूरी तरीके से हो जाएगी। अब इसको चेक कैसे करना है कि हमने जो एसआईपी की है वो सही तरीके से हुई है या फिर नहीं हुई है, आइए मैं इसके बारे में भी आगे आपको बताता हूँ। जब आपका पैसा बैंक से पूरी तरीके से कट जाएगा तो आप यहाँ एसआईपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि हमने 500 रुपए से एसआईपी स्टार्ट की है, 28 तारीख को हमारे एसआईपी का पैसा कटेगा। इस पर ओके करके हम सारी चीजें देख सकते हैं। अब क्या हुआ, मान लीजिए एसआईपी करते करते आपको 2-3 साल हो गए, आपकी सैलरी अच्छी खासी हो गई है, बढ़ गई है। तो आप चाहते हैं कि 500 रुपए जो हम हर महीना एसआईपी करते थे उसको 1,000 रुपए में कन्वर्ट कर दें। एसआईपी को स्टेप अप करने के लिए आपको यहाँ पर चेंज अमाउंट पर क्लिक करना है। जैसे ही चेंज अमाउंट पर क्लिक करेंगे वैसे ही आप अपनी एसआईपी को बढ़ा भी सकते हैं। मान लीजिए पहले हम 500 करते थे, हमारी सैलरी बढ़ गई तो अब हम 1,000 रुपए कर सकते हैं। ये पैसा हर महीने आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा। मान लीजिए आप ये जानना चाहते हैं कि हम जो एसआईपी कर रहे हैं हर महीना 500, आने वाले 20 सालों में हमें कितना रिटर्न देखने को मिलेगा, हमारे पास कितने पैसे हो जाएंगे, ये जानना भी काफी ज्यादा आसान है। चलिए आपको मोबाइल स्क्रीन पर दोबारा से लेकर चलता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पर अपना गूगल अकाउंट ओपन करना है और यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर सर्च करना है। जैसे ही आप एसआईपी कैलकुलेटर सर्च करेंगे आपके सामने यहाँ पे फिर से बहुत सारे ब्रोकर दिखाई देंगे, तो आपको यहाँ एंजल वन पर ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे मान लीजिए आप 500 रुपए एसआईपी कर रहे हैं, तो 500 रुपए को जैसे ही डालेंगे, आप चाहते हैं कि 20 सालों तक हम यहाँ पर एसआईपी करेंगे, तो 20 साल यहाँ पे आपको सर्च करना है। उसके बाद मान लीजिए आपको अच्छा खासा मार्केट से रिटर्न मिल जाता है, मान लीजिए 15% का रिटर्न मिलता है, तो हम यहाँ पे 15 सर्च करेंगे। ऐसे ही 15 सर्च करेंगे आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगा किस तरीके से आपका अमाउंट हो जाएगा। आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो होगा सिर्फ 1,20,000 रुपए, लेकिन आपको जो रिटर्न मिल जाएगा वो मिल जाएगा 7,57,000 रुपए। आपको अभी काफी कम दिखाई दे रहा होगा क्योंकि सिर्फ 500 रुपए से आपने स्टार्ट किया था। आगे आगे जैसे ही आप इसको स्टेप अप करते जाएंगे आपका अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत कुछ सीखा होगा। एसआईपी के बारे में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस तरीके से एसआईपी करना है, आप लोगों ने सारा कुछ सीख लिया होगा। अगर मान लीजिए आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, कोई डाउट आपका रह गया है, तो कमेंट कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।